तो सिर्फ एक CPI इंडिकेटर की हेल्प से आप इंट्राडे में काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी से। तो यहाँ पर लोग सिंपल CPI इंडिकेटर की मदद से इंट्राडे ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। देखिए हर इंडिकेटर अपने आप में सफिशिएंट है। होता क्या ना कि ओबियसली जब आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, इमोशंस पे रहता है कि हम बहुत सारे इंडिकेटर लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजिंग सिग्नल्स आते हैं। वो हम लोग क्लीन करते हुए हम लोग सिर्फ एक ही इंडिकेटर CPI यूज़ करेंगे और हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे। CPI आजकल करीब सारे ब्रोकर्स के पास उपलब्ध है आपको, बट आप इसको ज़ीरोधा में यूज़ कर सकते हैं, आपके पास ट्रेडिंग भी वहाँ यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा मैं बेसिक समझ लेते हैं, फिर CPI इंडिकेटर को हम लोग ट्रेडिंग पर डालेंगे और उसके बेसिस से इंट्राडे ट्रेड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रेडिंग है जहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रीन पे टाइम देना पड़ेगा। देखिए CPI में 3 लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और ये फिक्स्ड होती है, ऐसे मूविंग एवरेज की तरह डायनेमिक नहीं होती है। सबसे अच्छी बात है, और ये डेली बनती है और ये सारे टाइम फ्रेम पे बनती है। हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से बनेगी, डेली, वीकली, मंथली से भी बनेगी। हम लोग ट्रेड किस में करेंगे, 10 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। तो 3 जो लाइन बनती है, इसमें बीच वाली लाइन जो होती है पिवोट होती है, और ये अपर लाइन होती है, ये लोअर लाइन होती है। कैसे बनती है, क्या बनती है, आप गूगल में सर्च कर लिए मिल जाएगा, उस पर हम टाइम वेस्ट आज नहीं करेंगे। देखिए CPI अगर आपको नैरो बन रही है, इसका मतलब कि उस दिन आपके मार्केट में वोलेटिलिटी होने की उम्मीद है। CPI अगर आपकी चौड़ी बन रही है, इस तरह से अगर चौड़ी बन रही है, तो आपको उस दिन मार्केट में रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। तो पहले इंडिकेटर है। दूसरी चीज़ क्या है कि CPI अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर बन रही है, लेट्स सपोज ये कल का CPI है और ये आज का CPI है, तो सबसे पहले हमारा व्यू क्या होगा कि मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेंड है। पहला व्यू यही होगा। एक दिन पहले CPI अगर ऐसे बनी है और आज की CPI ऐसे नीचे की तरफ बनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बनी है, तो इसका मतलब कि मार्केट में ट्रेंड नीचे है। तो पहली हमारी बायसनेस हो गई कि अगर ट्रेंड अगर ऊपर है तो हम लोग बाई का ट्रेड ढूंढेंगे, लेंगे नहीं, ढूंढेंगे। और ट्रेंड अगर नीचे है तो हम लोग सेल का ट्रेंड ढूंढेंगे। ये पहली पॉइंट होगी। दूसरी पॉइंट ये है कि CPI में अगर ऊपर की तरफ है तो ऑब्वियसली बाई का ट्रेंड ढूंढना आपको, बट किसी वजह से इसमें अगर नीचे की तरफ ट्रेंड आ गया तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये सेल का ट्रेड यहाँ पे बनेगा। अगर ऊपर की तरफ CPI हो रही है लेकिन अगर अपोजिट हो गया तो पहले इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर चार्ट पे देखते हैं। उसी वजह से CPI में अगर नीचे की ट्रेंड बन रही है और किसी वजह से आपको ऐसा दिखा कि मार्केट में ऊपर का ट्रेंड है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है अप ट्रेंड की और काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। बस यही समझिए। हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तो ये हमारे पास CPI का इंडिकेटर, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसमें बहुत सारे आपको CPI के मिल जाएंगे, तो हम लोग ना पहले इसको ज़रूरत में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप CPI इंडिकेटर जो लगाओगे तो उसमें बहुत सारे आपको पिवोट्स मिलेंगे, तो आपको डेली पिवोट पर टिक करना है और यहाँ पे स्टाइल में जाके, तो यहाँ पे ना ये जो 3 की ब्लू लाइन है ये हमारी पिवोट है, ध्यान रखिएगा। और ये R1, R2, R3, R4 है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ करना है। तो ये हमारा रेड कलर वाला हमारा ये S1 सपोर्ट वाला 4 पॉइंट है, और ये ग्रीन वाला हमारा रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, और ब्लू वाला हमारा CPI था। इसको याद रखिएगा, कुछ इसी तरह से बनेगा। इसको चार्ट को थोड़ा ना हम लोग बड़ा कर लेते हैं। आपको ट्रेड कितने में लेना है, कोई टाइम नहीं है। आपको 10 बजे से मॉनिटरिंग करनी स्टार्ट करनी है, इसकी 10 के पहले नहीं देखना। टाइम फ्रेम कितना करना है, टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट का। नॉर्मली आई एम नॉट ए ग्रेट फैन ऑफ दिस इंट्राडे, बट अगर आपका स्क्रीन टाइम है तो आप इंट्राडे में डेली पैसे बना सकते। सबसे अच्छी बात कि आपको नेक्स्ट डे गैप अप, गैप डाउन वगैरह किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जैसे ये कल की CPI है ना, और ये आज की CPI है। ये सुबह सुबह आपको CPI बन जाएगी, आपको 10 बजे से पहले इस पर ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आज की CPI है, कल की CPI से आपकी ऊपर बनी है, तो जो ऊपर की तरफ है तो हमारा बायसनेस क्या होना चाहिए, बाई का बायसनेस होना चाहिए, ठीक है। अब बाय का बायसनेस होगा, बट अगर आपको प्राइस कहीं यहाँ पे खुल रहा है, CPI के नीचे खुल रहा है, तो आपका ट्रेंड सेल का होगा, है ना। बट चूंकि हमें बाई के ट्रेड ढूंढने हैं तो वहाँ पे हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर प्राइस कहीं यहाँ खुला है, तो जब कभी ऊपर की तरफ CPI बने, असेंडिंग CPI कभी इस तरह से बने, एक दिन पहले का ही और आज का ये, तो वो आपको बाई की ट्रेड ढूंढनी है, ट्रेड कहीं पे नहीं लेनी है। अगर प्राइस आप किसी रेंज में मिले तो आपको वेट करना है कि प्राइस कब CPI के पास आए और रिवर्स हो, तो फिर यहाँ पे बाई की ट्रेड लेंगे और उसका टारगेट आपकी R1 होगी और उसके बाद फिर R2 होगी। बहुत सिंपल। बट ऐसा होता है कि प्राइस ना ऊपर की जगह कहीं यहाँ पे खुल रही होती, ठीक है। प्राइस अगर ओरिजिनल ट्रेंड बायस के नीचे खुल रही है तो आप सेल का ट्रेड ढूंढेंगे,
और सेल बहुत स्ट्रॉन्ग होगी यहाँ पे, बट सेल कहीं भी नहीं करना है। ऐसे केसेस से प्राइस का इसी रेंज में घूमेगी, फिर एक बार CPR को टच करने जाएगी। CPR एक्चुअली एक्ट एज ए मैग्नेट ऑल्सो, तो यहाँ पे CPR पर आती है और फिर उसके बाद जब आएगी तो फिर यहाँ पे जब नीचे आ जाएगी तो फिर आप सेल का ट्रेड ढूंढेंगे और टारगेट्स में R1 और R2 हो सकता है आपका, है ना। तो पहली कंडीशन क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट में कल कंपैरिजन में आज का CPR कहाँ बना है। ऊपर बना है तो आपको ओरिजिनल ट्रेड आपको बाई की रखनी पड़ेगी, और प्राइस का इसी रेंज में रहेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। ऊपर रहेगा, ऊपर से नीचे आएगा फिर रिवर्स में रहेगा तो बाई की ट्रेड लेंगे। नीचे रहेगा तो बीच में कहीं पे ट्रेड नहीं लेंगे, फिर ये CPR को टच करने जाएगा, फिर जब रिवर्स होना शुरू होगा तो आपको एंट्री थोड़ी लेट मिल सकती है, बट काफ़ी एक्यूरेट एंट्री मिलेगी, फिर आप सेल का ट्रेड लेंगे यहाँ पे। अच्छा, कल की कंपैरिजन में आज की CPR पतली बनी है, इसका मतलब मार्केट में मूवमेंट की गुंजाइश है। आप देखिए यहाँ पे कल के कंपैरिजन में आज की CPR उसके बाहर बनी है, इसका मतलब इस दिन हमें ट्रेड नहीं करना है, इस कॉन्सेप्ट से नहीं करना है। अदरवाइज आप कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से मार्केट में असेंडिंग या डिसेंडिंग बननी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ना CPR आपका ऊपर बना है, ये देखिए कल का CPR है या आज का CPR, मतलब यहाँ पे हमको बाई की ट्रेड ढूंढनी है। यहाँ देखिए मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद CPR को टच किया बट वापस नहीं लौट रहा, फिर ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो फिर हमें बाई की ट्रेड मिलेगी। और चूँकि पतला बना तो वायलेंट मूवमेंट होगी, तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे स्विंग मिली, राइट। तो आप किसी पॉइंट पे मत कूदिए, यहाँ पे बस आपको देखना है कि CPR बंद कर। मैं इसको समाप्त कर दूँगा लास्ट में, आपको डोंट वरी। देखिए CPR यहाँ पे बीच पे बनी है, इसका मतलब कोई हमें इसमें इस विधि से ट्रेड नहीं बन रहा, दूसरी कोई विधि से ट्रेड बन सकता है तो बिल्कुल लीजिए आप यहाँ पे देखिए CPR आपकी नीचे बनी है, CPR आपको नीचे बनी है तो आपको यहाँ पे सेल का ट्रेड ढूंढना है। अब मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ, बिल्कुल CPR के नीचे ओपन हुआ तो हमारे यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता। तो हमने ये कहा था कि अगर आपको मार्केट कहीं यहाँ खुले फिर ये ऊपर रिवर्स हो और फिर आप सेल का ट्रेड ढूंढिए, जहाँ पर रिस्क बढ़ाओ काफ़ी बेटर होता है। तो चूँकि मार्केट यहीं पे खुला, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो, तो आप वेट करेंगे, नीचे जाने दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ नीचे गया, फिर ये वापस रिवर्स हुआ, फिर ये R1 से अब लौट रहा है, तो फिर यहाँ पे आप सेल का ट्रेड ढूंढेंगे, फिर आपका टारगेट ये होगा। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ है तो असेंडिंग है, लेकिन मार्केट CPR के बीच में ही घूमता रह गया, तो यहाँ पे ट्रेड हमारा नहीं बना। बट अगले दिन क्या हुआ, मार्केट इसके बीच में खुला, इसका कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पे नहीं है इसका मतलब, तो हम वेट करेंगे। फिर देखिए मार्केट ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद नीचे आता गया, फिर CPR को भी से रिवर्स नहीं हुआ तो हमारा इसमें बाई या किसी चीज़ का ट्रेड नहीं बनता। वैसे भी इनसाइड CPR है, यहाँ पे पतली लाइन बनी है, मैंने CPR में 4-5 वीडियो बनाई है, आप उसको चाहो तो देख सकते हो। पतली बनी, मार्केट में काफ़ी मूवमेंट होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद जैसे रिवर्स होने के बाद जब होगा तब आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो CPR इंडिकेटर में ट्रेड करने का पहला पॉइंट क्या है कि आपको ये देखना है कि CPR आपकी ऊपर बन रही है या नीचे बन। यहाँ पे ऊपर CPR बन रही है तो हमारे ओरिजिनल बायसेस जो है बाई की होगी, तो हम लोग बाई का ट्रेड ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जैसे इसके ऊपर, लेट सपोज इसके ऊपर यहाँ CPR बनी है और अगले दिन मार्केट कहीं यहाँ पे खुलता है, तो आइडियल सिनेरियो में हम इसको नीचे आने का वेट करेंगे, फिर CPR से एकदम से रिवर्सल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी बाई की ट्रेड बनेगी और हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। टारगेट हमारा R1 होगा, नेक्स्ट टारगेट इज़ R2, ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। बट इसी केस में मार्केट कहीं इस बीच रेंज में खुली तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे CPR के मेथड से। मार्केट अगर नीचे खुली है यहाँ पे कहीं तो फिर हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बाय और सेल दोनों का ट्रेड बनता है, और यहाँ पे जब सेल की ट्रेड बनेगी तो बहुत ही आपको सॉलिड सिग्नल मिलेंगे यहाँ पे। तो जैसे मार्केट कभी यहाँ खुलता है, यहाँ से नीचे आता रहेगा तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है कि कब ऊपर जाए, CPR को टच करके लौटे। तो यहाँ से ऊपर जाएगा, CPR को टच करके जब लौटेगा तो यहाँ पर सेल की ट्रेड लेनी है आपको। बट अगर यहाँ के बाद लौट नहीं रहा है तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाए तो फिर आप यहाँ पे बाई के ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल है, और इसमें CPR के अलावा आपको कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है। कैसे लगाना है आपको मैंने इसको बता दिया है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसमें अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए, और अच्छा नहीं लगा, कुछ आपको लग रहा है मैंने सही नहीं बताया तो भी आप कमेंट करके बताइए। एटलीस्ट आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।